फ्रांसिक टीम ने जब साबिक डीएसपी उस्मान हैदर की सरकारी गाड़ी की सीट्स को खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। 1.5 माह से एक हाजिर सर्विस डीएसपी की अहलिया और बेटी के अगवा का मुअम्मा हल करने वाली तफ्तीशी टीम के सरकारी गाड़ी के सीट्स में लगा जब फॉर्म हटाया जाता है तो सबसे बड़ा सबूत उनको मिलता है। कहीं और वो सारी चीज़ें ढूंढ रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें तो सरकारी गाड़ी के ऑफिसर यानी कि उस बच्ची के बाप और शोहर की गाड़ी के अंदर मिलते हैं। ये सबूत जब तफ्तीशी टीम के सरबराह एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन अयाज हुसैन ने रात के 3 बजे उस्मान हैदर के सामने रखे तो उन्होंने सिर्फ 10 मिनट सोचा और उसके बाद कहा, मुझे शेखुपुरा लेकर चलो। यहाँ से बेनिकाब होती है एक ऐसी खौफनाक दास्तान जिसको कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक ऐसे खौफनाक जुर्म की दास्तान जिसने तालीम, तरबियत, प्रोफेशनलिज्म और खूनी रिश्तों की धज्जियाँ उड़ा के रखती। इंसानियत पे से यकीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब इंसान अपने घर में महफूज नहीं तो वो दुनिया में कहीं पर भी महफूज नहीं रह सकता। जब तहफ़्फ़ुज़ देने वाला आपको दुनिया के सामने जो है वो ड्रामा करते हुए एक मास्क पहनकर पूरी दुनिया के सामने आपके सामने रह रहा है तो आप फिर किस पर यकीन करेंगे। इस दरिंदे ने जो आपके साथ रहते हुए मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत की शादी करने वाले जब दरिंदे बन जाते हैं तो आप फिर किस पे एतबार कर सकते हैं। रवा बरस पंजाब पुलिस के एक हाजिर सर्विस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी मोहम्मद उस्मान हैदर ने लाहौर के थाना बरकी में अपनी अहलिया और बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। 18 अक्टूबर को दर्ज किए गए इस मुकदमे में उस्मान हैदर की जानिब से दावा किया गया कि 27 सितंबर से उनकी अहलिया और उनकी बेटी लापता है, जबकि उनके फ़ोन नंबर्स भी मुसलसल बंद है और ससुराल वालों को भी इल्म नहीं। FIR दर्ज होते ही तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया और इंतहाई जो इब्तदाई मरहला था उसमें पुलिस ने वही किया जो किसी भी अगवा केस में किया जाता है। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन अयाज हुसैन ने बताया कि पुलिस ने उस्मान हैदर, उनकी अहलिया और बेटी का जो CDR है वो निकलवाया। तकरीबन वो कहते हैं करीबन 1000 नंबर्स की हमने जांच पड़ताल की और किन किन लोगों से उनका रब्ता हुआ था, कौन कहाँ मौजूद था और लोकेशंस जो है इनके पैटर्न्स वगैरह क्या थे। हर जाविये से फिर तहकीकात का आगाज़ किया जाता है। हुकाम के मुताबिक पुलिस ने सबसे पहले मुबैना मुगवी के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे बात करने का आगाज़ किया। मुबैना मुगवी खातून की बहन, वालिदा और बहनोई से तफ्तीश हुई। इस दौरान कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे जो है इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सकती। अब न तावान का कोई मुतालबा है, ना किसी से दुश्मनी का सुराग है, ना कोई वाज़ेह धमकी मौजूद है। केस आगे बढ़ने की बजाय एक जगह पर ठहर जाता है। CDR के तफसीली जो तज़्ज़िये हैं इसमें एक गैर मामूली बात सामने आती है, जैसे तफ्तीश का रुख जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। मुद्दई तो खुद पुलिस का हाजिर सर्विस DSP है। CDR से मालूम हुआ कि 25 सितंबर की रात 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक उस्मान हैदर का फ़ोन मुसलसल बंद था। करीबन 5 घंटे के लिए एक सीनियर पुलिस अफसर का फ़ोन बंद रहना यह बड़ा मिस्टीरियस लगा। इत्तफाकिया तो नहीं लग रहा था। यही वो लम्हा था जब शक व शुबहात जो है वो ठोस शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है और बड़ा खौफनाक ट्विस्ट आता है। DSP उस्मान हैदर अपने ससुराल वालों के जो केस वो फॉलो अप कर रहे थे उन पर धमकियाँ डलवाना शुरू कर देता है, उनको डराना धमकाना शुरू कर देता है। नवंबर 2025 में समिया की बहन यानी कि DSP की जो बीवी है उसकी बहन तहमीना शौकत ने पंजाब CM मरीम नवाज़ को ख़त लिखा। इल्ज़ाम लगाया कि DSP ने बीवी और बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल किया है। बेटी को छुपाया गया है, पता नहीं कहाँ पे, या कत्ल कर दिया गया, हमें कुछ नहीं पता। पुलिस पर गफलत का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ने फैसला किया कि अब जो शकूक व शुबहात हैं वो ठोस सबूत के साथ वाज़ेह किए जाने का वक्त आ चुका है। पुलिस ने फिर DSP उस्मान हैदर के घर का फोरेंसिक करने के लिए एक टीम बनाई। घर का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। टीम को बेसन, वॉशरूम्स, किचन, बेड से नहायत कम मिकदार में खून के ट्रेसेस मिलते हैं। ये वो इशारा था जिसने तफ्तीश को एक नया मोड़ दिया। तफ्तीशी टीम ने इसके बाद उस्मान हैदर की सरकारी गाड़ी का फोरेंसिक करने का फैसला किया। जब गाड़ी के फ्रंट और बैक सीट के कवर्स को उतारा तो सीट के अंदर मौजूद फोम की जांच की गई तो तफ्तीशी टीम के सामने वो सबूत आ गए जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। फोम के अंदर काफ़ी मिकदार में खून के धब्बे पाए गए जिनकी वजह से सीट का फॉर्म काफ़ी सख्त हो गया था। इसी दौरान DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी जिसकी सरबराही SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन अयाज हुसैन जो है उनके सुपुर्द की गई। उनके मुताबिक ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था।
सामने मुमकिन तौर पे एक ऐसा मुलजिम था जो खुद इस निज़ाम का हिस्सा था और जो पुलिस के तरीक़ेकार को बहुत अच्छे से जानता था। पूरी रात तफ्तीश जारी रही। जब तमाम शवाहिद एक एक करके मुलजिम उस्मान हैदर के सामने रखे गए तो वो खामोश हो गया। 10 मिनट के वक्फे के बाद उन्होंने एक ही जुमला अदा किया, मुझे शेखुपुरा लेकर चले। रात के 3 बजे गुप अंधेरा छाया हुआ था और शदीद धुंध फैली हुई थी। पुलिस की गाड़ी सियालकोट मोटरवे पर दौड़ पड़ी। काला शाह काकू इंटरचेंज के करीब पहुंचकर मुलजिम ने रुकने का इशारा किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन अयाज हुसैन बताते हैं कि ये इलाका फिरोजवाला थाने की हदूद में आता है। उस्मान हैदर ने बताया कि उन्होंने अपनी अहलिया की लाश यहाँ पर नाले में फेंकी है। पुलिस को रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि 5 अक्टूबर 2025 को इसी मकाम से एक मसकशुदा लाश मिली थी, जो बाद में पोस्टमार्टम के बाद शेखुपुरा के कब्रिस्तान में अमानतन दफन कर दी गई थी। मुलजिम उसी रात पुलिस को लाहौर की तरफ लेकर आता है, जहां उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने अहलिया के बाद बेटी की लाश थाना कहना की हदूद में जो मेलाराम गांव है, इसके करीब नदी है, उसमें फेंक दी है। रिकॉर्ड खंगाला गया तो मालूम हुआ कि 27 सितंबर 2025 को यहां से भी एक नामालूम लाश मिली थी, जिसकी उम्र 20 से 25 साल मालूम हो रही थी, जिसकी जिना हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद गांव पंजू के कब्रिस्तान में तदफीन की गई थी। उस्मान हैदर 25 सितंबर को रात 8 बजे बीवी और बेटी को घर से साथ लेकर जाता है। एयरपोर्ट के करीब रेस्टोरेंट पे तीनों बैठकर सुकून से इकट्ठे खाना खाते हैं। रात 11 बजे रिंग रोड के करीब बीवी और बेटी को ये कत्ल कर देता है। हिरासत में लेने के बाद डीएनए टेस्ट वो भी कराया गया। मुलजिम की गाड़ी से मिलने वाला खून मैच हो जाता है। मुलजिम डीएसपी उस्मान ने 2 शादियां कर रखी थीं। उस्मान हैदर अपनी पहली अहलिया को कत्ल करता है। पहली बीवी समिया ने उसकी लव मैरिज थी, मोहब्बत की शादी थी, जबकि दूसरी शादी वो उसने अपने ख़ानदान में की थी। मुलजिम की बेटी मुलजिम की बजाय अपनी माँ का साथ देती थी और माँ की तरफदारी करना इसको बहुत बुरा लगता था। इसी वजह से मुलजिम ने अहलिया के साथ बेटी को भी कत्ल कर दिया। कत्ल में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ। मुलजिम ने प्राइवेट पिस्टल वो इस्तेमाल किया। हुकाम के मुताबिक ये तनाज़ा सिर्फ एक प्लॉट की खरीदारी पे था। इस हवाले से एसपी अयाज हुसैन ने बताया कि मेरी बीवी चाहती थी कि एक प्लॉट उनके नाम हो, ताकि जब बेटी तो जवान थी और अपनी बेटी के लिए एक महफूज घर की ख्वाहिशमंद थी। बेचारी का क्या कसूर था, बेचारी यही तो चाहती थी। मुलजिम इस बात पर अहलिया पर तशद्दुद किया करता था। 25 सितंबर की रात गाड़ी में ही तल कलामी पे उसने पिस्टल निकाला। फ्रंट सीट पे बैठी अहलिया को 2, जबकि पिछली सीट पे बैठी बेटी को 1 फायर मारा और यूं लाशें अलग अलग मकामात पर ठिकाने लगाईं और चंद दिन बाद खुद ही अगवा की FIR दर्ज करवाता है। अब मकतूला की वालदा की शिकायत पर ये सारे के सारे शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए गए। ये दोहरे कत्ल का केस जिसको सुनकर लोगों के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, जिसकी सज़ा कानून के मुताबिक 2 बार सज़ाए मौत है। डीएसपी उस्मान हैदर की अपनी ही फैमिली को कत्ल करने और फिर 3 महीने तक पुलिस को उलझाने, पुलिस को गुमराह करने और ये साबित करता है कि हमारे करीब जो रिश्ते हैं हम उन पर एतबार नहीं कर सकते हैं। रिश्ते भी हमसे नफरत कर सकते हैं। इंतकाम और सफाकियत में ये रिश्ते तब्दील हो सकते हैं, लेकिन मुजरिम कितना भी ट्रेंड, कितना चालाक, कितना मक्कार, कितना ही बड़ा पुलिस का अफसर भी क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही जाता है।